Hello everyone and good morning to all of you friends. Standard 11th and our subject that is the economics in English medium. And in this subject, I think already started the chapter number 9 that is the national income. And in this chapter we already completed till the point number 9.5 that is the measurement of national income. And there are three methods for a measurement of national income. The first one that is the production method, the second one income method, and the third one that is the expenditure method. तो यहाँ पे हम जो इन तीनों मेथड के बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे और आई थिंक जो यहाँ पे फर्स्ट मेथड थी वो हमने कंप्लीट कर ली थी, दैट इज़ द प्रोडक्शन मेथड। और सेकंड मेथड जो इनकम मेथड है वो यहाँ पे अभी जो कंटिन्यू है, यानी कि हम उनके बारे में चर्चा आज करेंगे। तो चलते यहाँ पे आज के जो इस लेक्चर की बात करें तो यस, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम दैट इज द प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। और जहाँ पे प्रोडक्शन मेथड में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में हमने लास्ट में डिस्कशन किया था। एंड देन second method that is the income method, and in this method I think we already completed first topic in important fact that is to count the income of factor, यानी कि ये पूरे का पूरा फर्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया था। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि जो यहाँ पे सेकंड टॉपिक दिया हुआ दैट इज द इनकम विच आर नॉट कंसिडर, यानी कि फ्रेंड ऐसी कौन कौन सी इनकम है कि जो हम बोल सकते हैं कि नेशनल इनकम में कंसिडर नहीं होती है। इन दिस मेथड ऑफ इनकम फॉर कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, द इनकम जनरेटेड बाय वे ऑफ गिफ्ट, यानी कि अगर समझो कि आपको गिफ्ट मिल रही है तो उसकी जो इनकम होगी वो कंसीडर होगी कि नहीं होगी, तो आपको याद रखना है कि नॉट कंसीडर। उनके बाद हम बात करते हैं कि रिवॉर्ड, अगर समझो कि आपको कोई रिवॉर्ड मिल रहा है तो रिवॉर्ड इज ऑल्सो नॉट कंसीडर इन इनकम। प्राइज, टिप, थेफ्ट, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, गवर्नमेंट असिस्टेंस टू एल्डर्स, एल्डर्स यानी कि जो हम बोल सकते हैं कि जिनकी उम्र ज़्यादा है उन लोगों को अगर गवर्नमेंट कोई हेल्प प्रोवाइड कर रहा है, असिस्टेंस दे रहे हैं। लॉटरी एक्सेट्रा आर नॉट कंसिडर इन अ नेशनल इनकम। तो फ्रेंड यहाँ पे जितने भी पॉइंट आप देख सकते हो कि सबसे पहले मैं फिर से यहाँ पे रिवाइज करने की कोशिश करूँगा। गिफ्ट, रिवॉर्ड, प्राइज, टिप, थेफ्ट, unemployment allowance, government assistance to elders and lottery are not considered in the national income. उनके बाद जो यहाँ पे थर्ड पॉइंट है दैट इज द सब्सिडी गिवन बाय गवर्नमेंट इज डिडक्टेड, यानी कि हम जब भी नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो जो भी हमारे पास जो भी कैलकुलेशन हमने किया हुआ है उसमें से हमें क्या करना है कि जो सब्सिडी है, सब्सिडी को हमें क्या कर देना है, डिडक्ट करना है, यानी कि माइनस करेंगे। तो आपको याद रखना है कि द सब्सिडी गिवन बाय गवर्नमेंट इज डिडक्टेड। नेट फॉरेन इनकम इज एडेड, यानी कि नेट फॉरेन इनकम की अगर हम बात करें तो समझो कि आपने एक्सपोर्ट किया हुआ है, 1 करोड़ रुपीस का एक्सपोर्ट है, और आपने जो इंपोर्ट किया हुआ है वो समझो कि 80 लैक्स का है, यानी कि आप एक्सपोर्ट करके 1 करोड़ रुपीस कमा रहे हो और 80 लैक्स रुपीज आप पे कर रहे हो। तो यहाँ पे आपकी नेट फॉरेन इनकम कितनी होगी, 20 लैक्स रुपीज होगी, यानी कि 1 करोड़ माइनस 80 लैक्स, दैट इज द 20 लैक्स इज अ नेट फॉरेन इनकम। तो उनको हमें क्या करना है, ऐड करना है, यानी कि नेट फॉरेन इनकम इज एडेड। इनकम जनरेटेड एज अ कमीशन और ब्रोकरेज ऑन सेल ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स, यानी कि फ्रेंड अगर समझो कि आपको कोई कमीशन मिल रहा है या तो ब्रोकरेज जो है वो हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे इन द नेशनल इनकम। देन सिक्स वन दैट इज द दोज इनकम which show flow of production of goods or service in economy which increase the monetary value of goods in economy are considered, यानी कि फ्रेंड अगर जो भी हमारी इनकम है, समझो कि जो उनका फ्लो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन सर्विस इन इकोनॉमी जो इंक्रीज हो रही है मॉनिटरी वैल्यू ऑफ गुड्स इन इकोनॉमी, तो हमें उनको कंसीडर करना है। यानी कि अगर समझो कोई भी गुड्स या तो सर्विस है, अगर उनकी जो मॉनेटरी वैल्यू इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, तो उनको हमें यहाँ पे कंसीडर करना है। द इनकम ऑफ
सेकेंड हैंड गुड्स इज नॉट कंसीडर। तो फ्रेंड हमने पहले भी वो पॉइंट समझ लिया था कि सेकेंड हैंड जो भी गुड्स है वो अगर हम समझो कि सेल करें या तो परचेज करें तो उनकी वैल्यू को हमें ध्यान में नहीं लेना है, क्योंकि हमने जब फर्स्ट टाइम में मैंने शायद आपको एग्जांपल दिया था i20 कार का कि हमने अगर i20 कार पहले परचेज की है तो उनकी वैल्यू हम दूसरी बार रीसेल वैल्यू में कंसिडर नहीं करेंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे हमने जो इनकम मेथड की सबसे पहले बात की, सबसे पहले प्रोडक्शन मेथड एज पर अल्फ्रेड मार्शल डेफिनेशन, देन इनकम मेथड की जो प्रोफेसर पिगू ने जो डेफिनेशन दी थी उनके बेस पे यहाँ पे थी, और उनके जो कुछ इम्पोर्टेंट फैक्टर जिसमें आप देख सकते हो कि टू काउंट द इनकम ऑफ फैक्टर, देन इनकम विच आर नॉट कंसीडर। तो अलग अलग जो यहाँ पे टोटल 7 पॉइंट है आपके सामने, और सभी पॉइंट आपको फिर से रिवाइज करने हैं, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे 2 या तो 2.5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। सो प्लीज़ फ्रेंड रीड इट एंड कंटिन्यू। ओके फ्रेंड, तो यहाँ पे जो 7 पॉइंट थे इन द इनकम मेथड की, जो हमने सेकंड मेथड थी फॉर द मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम जो कंप्लीट कर दी अब, और यहाँ पे जो लास्ट मेथड है फॉर द कैलकुलेशन और थे वो मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम के एक्सपेंडिचर मेथड। तो यहाँ पे इस मेथड को समझने की अब कोशिश करेंगे, दैट इज द एक्सपेंडिचर मेथड। दिस मेथड हैज बीन डेवलप्ड फ्रॉम द डेफिनेशन गिवन बाय प्रोफेसर फिशर। यानी कि फ्रेंड एक्सपेंडिचर जो मेथड है वो मेथड जो फिशर ने डेफिनेशन दी है उस डेफिनेशन से डेवलप हुई है। द नेशनल इनकम is a measure by summing up the total monetary expenditure incurred on goods and service by individual, families, firms and government during a year। यानी कि फ्रेंड एक्सपेंडिचर जो नाम ही के ऊपर से हमें पता चल जाता है कि जितना यहाँ पे हमारा एक्सपेंडिचर होगा उस एक्सपेंडिचर वैल्यू को हमें ध्यान में लेना है। यानी कि अगर समझो कि जो गुड्स या तो सर्विस के पीछे जो इंडिविजुअल एक्सपेंस कर रहे हैं, फैमिलीज एक्सपेंस कर रही है, फर्म्स एंड गवर्नमेंट पूरे साल के लिए वो जितने भी रुपीज समझो कि एक्सपेंडिचर कर रहे हैं उनकी वैल्यू को हम यहाँ पे समिंग अप करेंगे, और उससे हमें जो भी टोटल मिलेगा दैट इज द नेशनल इनकम ऑफ आवर कंट्री। एंड दिस मेथड शोज द अजम्पशन ऑफ इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। यानी कि फ्रेंड अगर समझो कि आप एक्सपेंडिचर कर रहे हो तो वो दूसरों के लिए इनकम होगी, इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि हमें अजम्पशन करना है कि इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। एंड इन दिस मेथड ऑफ एक्सपेंडिचर
द एक्सपेंडिचर incurred in परचेजिंग फिनिश गुड्स और सर्विस ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर इज इंक्लूडेड। यानी कि फ्रेंड इस मेथड में हमें जो फिनिश गुड्स की जो वैल्यू है उन्हें हमें कंक्लूड करना है, उन्हें हमें कंसीडर करना है। टोटल एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर इज इक्वल टू द जीडीपी। यानी कि फ्रेंड अगर समझो कि पूरे साल का हमारा जो टोटल एक्सपेंडिचर हो रहा है वो जीडीपी के बराबर होगा, हमें याद रखना है। यानी कि इन द एक्सपेंडिचर मेथड वी रिमेंबर दैट द total expenditure during a financial year is equal to the GDP। उनके बाद जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, द फॉलोइंग थिंग्स आर कंसीडर वाइल काउंटिंग नेशनल इनकम इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड। तो फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज द फोर फैक्टर ऑफ मॉनेटरी एक्सपेंडिचर, देन एक्सपेंडिचर नॉट कंसीडर इन नेशनल इनकम एंड डिफिकल्टी इन कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। तो ये जो तीन पॉइंट है, तीन जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट थिंग्स है वो हमें समझने की कोशिश करनी है। लेकिन उनके पहले जो यहाँ पे एक्सपेंडिचर मेथड का जो ये 4 लाइन का सिर्फ पैराग्राफ है। सो फ्रेंड प्लीज रीड इट विद इन अ 1 minute, सो प्लीज कंटिन्यू। ओके फ्रेंड, द इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, और वहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है दैट इज द फोर फैक्टर ऑफ मॉनेटरी एक्सपेंडिचर। एंड जो फोर फैक्टर की अगर हम बात करें तो शायद आपको पता ही है। सबसे पहले देख सकते हो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इट इज द एक्सपेंडिचर इनकर ऑन कंज्यूमेबल गुड्स बाय सिटीजन्स, फैमिलीज एंड फर्म्स। यानी कि फ्रेंड आप जो भी गुड्स को कंज्यूम कर रहे हो उनके पीछे जो एक्सपेंस हो रहा है उसे हमें यहाँ पे कंसीडर करना है। इट इंक्लूड्स एक्सपेंडिचर ऑन ड्यूरेबल गुड्स। यानी कि आप जो भी ड्यूरेबल यानी कि जो लॉन्ग टर्म के लिए आपके पास जो गुड्स रहता है दैट इज द ड्यूरेबल गुड्स। तो उनके पीछे जो आपका एक्सपेंडिचर होता है लाइक टीवी, स्कूटर, कार एक्सेट्रा। पेरिशेबल गुड्स लाइक फूड ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल एंड सर्विस लाइक एजुकेशन, मेडिकल ट्रीटमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। तो फ्रेंड आपका जो भी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन ड्यूरेबल गुड्स एंड पेरिशेबल गुड्स, तो इन दोनों गुड्स के पीछे आपका जो भी एक्सपेंडिचर हो रहा है वो हमें कैलकुलेट में कंसिडर करना है। बी दैट इज द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इट इज द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन बिल्डिंग ऑफ फैक्ट्री। यानी कि फ्रेंड अगर समझो कि आप अपनी खुद की फैक्ट्री एस्टैब्लिश कर रहे हो, अपनी कंपनी बना रहे हो, तो फैक्ट्री के लिए आप बिल्डिंग जो बनाओगे वहाँ पे आपको एक्सपेंडिचर होगा, दैट इज द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। प्लांट, मशीनरी एंड नेसेसरी गुड्स इक्विपमेंट्स फॉर द प्रोफेशन। यानी कि आप जो भी बिजनेस कंटिन्यू कर रहे हो, जो भी बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हो, उस बिजनेस के लिए आपको बिल्डिंग बनाना पड़ेगा, प्लांट और मशीनरी भी लगानी पड़ेगी, और अलग अलग जो भी नेसेसरी गुड्स है उनको आपको जो इक्विपमेंट है वो भी आपको परचेस करने पड़ेंगे। द सी दैट इज द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में क्या होगा? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्लूड्स द एक्सपेंडिचर सच एज अ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन यानी कि आप जो भी गुड्स समझो कि यहाँ पे गवर्नमेंट की हम बात कर रहे हैं, यानी कि गवर्नमेंट जो भी कंजम्पशन के पीछे जो भी एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर यानी कि गवर्नमेंट जो भी इन्वेस्टमेंट कर रही है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर यानी कि समझो कि गवर्नमेंट सैलरी दे रही है अपने एम्प्लॉय को, दैट इज द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल बॉडीज। यानी कि फ्रेंड अगर गवर्नमेंट कोई भी एक्सपेंडिचर कर रहे, कंजम्पशन हो या तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर या तो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंडिचर, तो यहाँ पे उनको हम नेशनल इनकम के अंदर कैलकुलेट करेंगे। एंड द डी दैट इज द नेट एक्सपोर्ट एक्सपेंडिचर। The expenditure on import of foreign goods by citizen of country is the expenditure of the country। यानी कि फ्रेंड अगर समझो कि आप
कोई भी गुड्स आप फॉरेन से इंपोर्ट कर रहे हो, इंपोर्ट करना यानी कि आप फॉरेन से कोई भी गुड्स ला रहे हो, तो उनके पीछे भी आपको एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। और जो भी एक्सपेंडिचर आप कर रहे हो एंड जो अवर एक्सपोर्ट एक्सपेंडिचर इनकर ऑन गुड्स बाय फॉरेन सिटीजन। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको याद रखना है कि आपका जो नेट एक्सपेंडिचर है वो हमें यहाँ पे कैलकुलेट में लेना है, यानी कि द डिफरेंस बिटवीन दिस टू is the net export which includes in the national income. In short, total national income is equal to consumption expenditure plus investment expenditure plus government expenditure plus net export expenditure। यानी कि फ्रेंड आप देख सकते हो कि इन चारों टोटल हमने किया चारों पॉइंटों का, कि सबसे पहले जो दिया कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर देन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और नेट एक्सपोर्ट एक्सपेंडिचर, इन चारों का अगर हम टोटल करते हैं तो वी कैन गेट द टोटल नेशनल इनकम। सो फ्रेंड यहाँ पे हमने जो फर्स्ट पॉइंट था इन द इम्पोर्टेंस थिंग दैट इज द फोर फैक्टर ऑफ मॉनिटरी एक्सपेंडिचर की जो हमने कंप्लीट कर लिया। तो मैं फिर से आप लोगों को यहाँ पे 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, तो विद इन 2 मिनट्स प्लीज रीड द एक्सपेंडिचर मेथड एंड द फर्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट दैट इज द फोर फैक्टर ऑफ मॉनिटरी एक्सपेंडिचर। सो प्लीज फ्रेंड कंटिन्यू इट। ओके फ्रेंड, तो एक्सपेंडिचर मेथड की जो लास्ट मेथड है फॉर द मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, जिनके अंदर तीन इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जिसमें फर्स्ट वन दैट इज द फोर फैक्टर ऑफ मॉनिटरी एक्सपेंडिचर की जो हमने अभी कंप्लीट कर लिया, और सेकेंड वन दैट इज द एक्सपेंडिचर नॉट इनकर इन नेशनल इनकम, एंड थर्ड वन दैट इज द डिफिकल्टी इन कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम की जो ये दोनों पॉइंट हम नेक्स्ट लेक्चर से कंटिन्यू करेंगे। और यहाँ पे जो 9.6 का जो क्वेश्चन है दैट इज द प्रॉब्लम्स इन मेजरिंग नेशनल इनकम, जो आपके सिलेबस में नहीं है और साथ 9.7 का भी पॉइंट नहीं है, तो जिनकी डिस्कशन हम नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ से करेंगे फ्रॉम द एक्सपेंडिचर नॉट कंसिडर इन नेशनल इनकम। तो आज के लेक्चर की पूर्णाहुति हम यहाँ पे कर रहे हैं। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड, टेक केयर एंड बाय बाय।